Good morning, dear students. Now we are going to discussing biology of class 11th chapter first next part. The topic is taxonomic aids. Firstly, all of you know what is taxonomic aids. Taxonomic aids studies of various species of plants, animals and other organisms useful in agriculture, forestry, industries and general in knowing our bioresources and their diversity. टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों का स्टडी कराता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कराता है, फॉरेस्ट्री में भी, इंडस्ट्रीज में भी और जनरल नोइंग बायो रिसोर्सेज के फॉर्म में भी. These studies would requires correct classification and identification of organism. किसकी आवश्यकता होती है इसके लिए? करेक्ट क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है, आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. और जो आइडेंटिफिकेशन पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान के लिए लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है और उसके बारे में स्टडी करने की आवश्यकता होती है. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्सेज ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज. प्राइम सोर्सेज क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स है जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं बायोलॉजी में. और इसमें बायो में और जूलॉजी में बॉटनी होता है और जूलॉजी होता है. दीज आर द फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग सिस्टमैटिक्स. और इसमें सिस्टमैटिक्स वे से स्टडी किया जाता है. सिस्टमैटिक वे का मतलब कि एक निश्चित तरीका होता है, एक उनका तरीका होता है कि पहले जो है कि इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन पे उसका दूसरे चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. इस तरीके से सिस्टमैटिक्स वे में जो है उनकी जो है कि पूरी स्टडी की जाती है. along with the organism and information gathered is also stored specimens के फॉर्म में. what is specimen? preserves materials. plants और animals are known as specimen. या प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे जिनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, उसी को स्पेसिमेन बोलते हैं. बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन. साइंटिस्ट के पास या बायोलॉजिस्ट के पास एक तरीका होता है जिसके द्वारा वो आइडेंटिफाई और उसको सुरक्षित रखते हैं भविष्य के. नाउ वी कम इन द हर्बेरियम. हर्बेरियम होता क्या है? व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम जो होता है प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्टेड फाइल्स होती हैं जिसमें हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले उसको ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद उसको एक सीट में प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको फिर सीट को अरेंज कर देते हैं. ये होता है स्पेसिमेन हर्बेरियम फाइल. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन और एक सीट तैयार करते हैं जिसमें किसी भी प्लांट्स को लेते हैं और उस प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में उसमें लिखा रहता है, जिससे हम लोग को उसके बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है और वो फ्यूचर यूज के लिए सीट को प्रिजर्व कर दिया जाता है. द हर्बेरियम सीट्स आल्सो कैरी लेबल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन. वो किस डेट में कलेक्ट किया गया है, वहाँ किस जगह से उस प्लांट के बारे में हर्बेरियम फाइल में रहती है और साथ ही साथ में वो कौन सा फैमिली है और किसने इसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी उस पर मेंशन रहता है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग हर्बेरियम में जानकारियाँ रखते हैं. ये सारी जानकारियाँ हर्बेरियम में रखते हैं. नाउ वी कम ऑन द बोटेनिकल गार्डन. ऑल ऑफ यू नो इट. व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन? द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. इसमें क्या होता है, जो लिविंग स्पेशलाइज्ड एक प्रकार का गार्डन्स होता है जिसमें लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं. किसके लिए? रेफरेंस के लिए, उनकी जानकारी के लिए. प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज. केवल उनमें प्लांट को ग्रो कराया जाता है
ऐसे प्लांट को ग्रो कराया जाता है जिनको आइडेंटिफाइड किया जाए। ईच प्लांट्स इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इज बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, और प्रत्येक प्लांट्स का उसका साइंटिफिक नेम और बोटेनिकल नेम दोनों उस पर मेंशन होता है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, आप लोग जानते हैं कि जो है ना वो क्यू है। क्यू कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हावड़ा में है, वो इंडिया में पड़ता है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस्टेब्लिश है। तो ये सारे जो है बोटेनिकल गार्डन्स हैं जिसमें कि प्लांट की स्पीसीज को जो है कि फर्दर फ्यूचर यूज के लिए, रेफरेंस के लिए रखा जाता है। नाउ वी कम इन द म्यूजियम। म्यूजियम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पाया जाता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है। इसमें भी प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, एनिमल्स को, स्पेसिमेन को स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व किया जाता है। और इसको जार में रखते हैं और जार में एक सोल्यूशन रहता है जिसके अंदर जो है कि प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन में आल्सो भी प्रिजर्व इन ड्राई स्पेसिमेन, कुछ को ड्राई में, सूखे में भी रखते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बड़े बड़े एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको उनकी किलिंग कर दी जाती है और फिर उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। म्यूजियम हैव ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, और म्यूजियम में क्या होता है? स्केलेटन्स का भी कलेक्शन होता है। नाउ वी कम नेक्स्ट टॉपिक हियर जूलॉजिकल पार्क्स में यहाँ पे भी एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन वो एनिमल्स को इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनके हैबिटेट के अनुसार हो, जहाँ वो पाए जाते हैं उसी के अनुसार उनका जो है कि हैबिटेट हो, और जिन जिन फूड की आवश्यकता पड़ती है वो फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है हैबिटेट के अनुसार। ऑल these are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enables us to learn about their food habitat and behavior। और वहाँ पे हम लोग उनके फूड हैबिटेट के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट के द्वारा जैसे नेचर में वो पाए जाते हैं उसी के अनुसार उनका हैबिटेट बना लिया जाता है और उसी में रखा जाता है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग फीस पार्क कॉमनली कॉल्ड जू, और बच्चों को उसमें ही भ्रमण करने के लिए भी ले जाया जाता है जिसको हम लोग जू के नाम से जानते हैं। नाउ वी कम इन द की मीन्स होता है एक्चुअल अर्थ, जो इसका की का मतलब होता है चाबी। जिस तरीके से एक चाबी एक ताले को ओपन करती है उसी तरह से की है किसके लिए? टेक्सोनॉमिक के लिए, टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, टेक्सोनॉमिक एड्स के लिए। ये क्या कर इसका वर्क क्या होता है? ये आइडेंटिफिकेशन प्लांट का करती है, एनिमल्स का करती है। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज, कौन सा प्लांट्स किससे मिलता जुलता है उसकी सारी जानकारी इसमें की के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसको जो है कि की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले लिया जाता है, अपोजिट कैरेक्टर को ले लिया जाता है, उसके अनुसार इसकी मदद से जो है हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो ये हो गया आपका की आर द जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कैसा होता है? ये एनालिटिकल होता है, इसको एनालिसिस केवल किया जाता है और कोई इसका तरीका नहीं होता स्टडी करने का। फ्लो, इसमें दो टॉपिक और है। फर्स्ट टॉपिक इज मैनुअल्स एंड सेकेंड इज मोनोग्राफ। फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मीन्स इन स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज फ्लोरा एंड फना, बट हियर मैनुअल्स यूजफुल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स एक एरिया में पाया जाता है, एक उसका निश्चित एरिया होता है जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है, उसको मैनुअल्स बोलते हैं। मोनोग्राफ कंटेन ओनली वन टेक्सान। मोनोग्राफ में क्या होता है? मोनोग्राफ्स में जो है केवल एक ही टेक्सान होता है जिसके बारे में स्टडी की जाती है। थैंक यू ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर I will discuss